हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। स्टार्ट करते हैं 2007 के एडवांस के सॉल्यूशंस। ये पेपर 1 है बच्चों। इसमें सेक्शन थर्ड पे अपन, इसमें लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, यानी कि जो टिपिकल पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आईआईटी में आता है वो है। और इसमें दे रखा है सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर दो पैराग्राफ है, 14 से 17, 17 से 19, यानी कि 6 सवाल है कुल मिला के। एक पैराग्राफ पर 3 क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ पर 3 क्वेश्चन। बेस्ड अपॉन ईच पैराग्राफ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर। ठीक है, 3 मल्टीपल चॉइस है, उनमें सिंगल करेक्ट है बच्चों। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम रखा है कि 4 क्वेश्चन सही के लिए 4 मार्क्स सही के लिए और एक -1 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हर एक पैराग्राफ का वैल्यू जो है 12 नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 से 16 वाले पैराग्राफ के लिए जो कंटेंट है। कंसिडर द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, सिंपल सा सर्कल, सिंपल सा पैराबोला। दे इंटरसेक्ट एट P and Q इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो बना लेंगे स्केच। Tangents to the circle at P and Q intersect x-axis at R, and tangents to the parabola at P and Q intersect the x-axis at S. The ratio of the areas of triangle PQS and PQR is। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, तो थोड़ा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की तरफ भी जा रहा है। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और सर्कल का थोड़ा सा इसमें रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं इसका। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन अपन देख रहे थे, 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अपन वाई स्क्वायर को रख देते हैं 8x। तो अपन ने वाई स्क्वायर को बच्चों रख दिया 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा है 8x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9। बड़े आराम से दिख रहा है, इसका एक रूट कितना आ गया बस, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ, -9 इज इक्वल टू 0। एक्स -1 एक रूट आ जाएगा और x प्लस 9 आ रहा है मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है -9। थोड़ा ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये 1 और -9 बच्चों, नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है, तो वाई स्क्वायर नेगेटिव इमेजिनरी आ जाएगा। तो केवल एक ही यहाँ से वैल्यू आ रही है, उसका नाम है x इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, x 1 पर y निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लो। यहाँ से निकाल लेते हैं 2√2। दो वैल्यू आ रही है y की, प्लस माइनस 2√2। ठीक है यार, स्केच भी बनाते हैं अभी थोड़ी देर में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हलवा है। सर्कल का सेंटर दिख रहा है 0 0, रेडियस अपने को दिख रहा है 3। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करें, राइट फेसिंग पैराबोला है, a का वैल्यू 2 आ रहा है। दे इंटरसेक्ट एट P and Q इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही बात है, एक पॉइंट आएगा 1,2√2, एक आएगा 1, -2√2। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, टेंजेंस टू द सर्कल एट P and Q। तो चलिए आगे चलते हैं अपन, वो एक स्केच बना लेते हैं अपन। पॉइंट तो आ ही गए, तो स्केच बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। हाँ जी, सर्कल, सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 3। ठीक, ये अपन ने सर्कल बना दिया। अब अपन पैराबोला बना रहे हैं, ये मैंने पैराबोला बना दिया। इसके बारे में बोला है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1,2√2 और ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -2√2 है। ठीक है जी, ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। इनके बारे में क्या बोला है इसने? इसने बोला है ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉइंट Q सेकंड क्वाड्रेंट है। टेंजेंस टू द सर्कल एट P and Q, जो सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब देखो कि सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक इस तरह से आएगा, और एक आपका इस तरह से आएगा। सिमेट्री की वजह से, क्योंकि सर्कल जो है सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स की जगह -x रखा, वाई की जगह -y रखा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से दो ऐसे पॉइंट जहां पर y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इन दोनों पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उनका इंटरसेक्शन आपका एक्स एक्सिस पर आएगा। वो अपन को टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख करके भी आ जाएगा। जैसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2 डिग्री का उस पर पॉइंट अगर पता है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, 2x की जगह एक्स प्लस एक्स वन, 2y की जगह वाई प्लस वाई वन लिख के आता है। कर लेंगे वो, है ना। पैराबोला पे भी वैसे ही अपन टेंजेंट लिख लेंगे अगर पूछा है तो। एंड टेंजेंस टू पैराबोला एट P and Q इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, वो भी पूछा है।
वो भी एक्स एक्सिस पर ही होगा कट है। तो मैं पैराबोला पर टेंजेंट लाइन बना रहा हूँ। ये मैंने पैराबोला पर टेंजेंट लाइन बनाया और ये मैंने पैराबोला पर टेंजेंट लाइन बना दी। ठीक है, इंटरसेक्टेड एक्स एक्सिस, ठीक है, एट एस, ये आपका एस पॉइंट है, पी एन क्यू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट आर, ये पॉइंट आर है। हाँ भाई, तो एक्स सर्कल की जगह रख दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई इंटू टू रूट टू इज इक्वल टू कितना है 9, ये एक टेंजेंट है। दूसरा आपका टेंजेंट आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई टू रूट टू इज इक्वल टू 9। दोनों को ऐड करके दिख रहा है अपने को, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 9 और वाई कितना आ रहा है 0। तो ये पॉइंट आपका 9,0, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। ठीक है, पैराबोला पे भी टेंजेंट लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। और बच्चों 8 को लिखा 4, 2x, 2x, x की जगह x प्लस एक्स वन। और दूसरे पॉइंट पे लिखोगे तो कोई बात नहीं, तो लिख ही देता हूँ, y इंटू माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, बच्चों दोनों को ऐड कर दिया, x कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। दोनों को ऐड करोगे 8 इंटू एक्स प्लस वन आएगा, लेफ्ट साइड 0 आ रहा है, ये आ जाएगा -1,0। ठीक है, ये अपने निकालिए। अब क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर। अब अपने को थोड़े पिक्चर दिख रहा है, पी क्यू एस, बच्चों पी क्यू एस आराम से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये आपका पी क्यू एस, ये आपका एक ट्राइंगल है। पी क्यू आर ये एक ट्राइंगल। आप देख पा रहे हो बड़े आराम से कि भैया दोनों का जो बेस है, भैया दोनों का जो बेस है वो क्या है, ये आपका पी क्यू आर है, पी क्यू। ठीक है, और बच्चों अगर मैं मान लो बाकी पॉइंट से, यानी कि एस से और आर से परपेंडिकुलर डालू, यानी कि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला एक लंबाई, और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला दूसरा लंबाई। ठीक है, इन्हीं का दो ट्राइंगल से दोनों का बेस है, मैं हाफ बेस इंटू हाइट लिखूंगा, तो हाइट का रेशियो ही ट्राइंगल का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि बेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका हाइट कितना हो जाएगा, यहां से यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस आराम से दिख रहा है, 9 - 1 है ना, 8 आएगा, ये 8 आ गया। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 8। किसका बड़ा है, पी क्यू आर 1/4 आएगा, जो सी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, सी ऑप्शन आंसर। काफी बेसिक सवाल है, पैराबोला का अपन ने बस केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन टेंजेंट लिखा, उसमें वाई को 0 कर दो, सिमेट्री से दिख रहा है। नहीं भी करोगे तो टेंजेंट लाइंस को ऐड कर दो, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो अपने को एक्स एक्स पे बड़े आराम से दिख रहे हैं, दोनों कर्व सिमेट्रिक हैं अबाउट एक्स एक्स। खैर आगे चलते हैं अपन, ये एक सवाल हो चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है इसने, सुनो कहानी। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी आर एस का सर्कम सर्कल बताना है, पी आर एस। अच्छा ये वाला पी आर एस, ये आप सर्कल देख पा रहे हो आराम से, इसका अपने को कैपिटल आर बताना है। ठीक है, निकालते हैं। तो पी आर एस बच्चों, एक काम तो ये कर सकते हैं, पी आर एस में अगर कोई मान लो मेरे को साइड पता चल जाए, उसके सामने वाला एंगल पता चल जाए, तो ए अपॉन साइन इज इक्वल टू 2r होता है। ये एक अप्रोच दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ, ए अपॉन साइन ए, है ना, ये अपने को पता है 2r होता है, इससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अपन सर्कल का इक्वेशन ही अगर निकाल लें, है ना, कि दो पॉइंट बहुत बढ़िया दिख रहे हैं अपने को एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस पर, और फैमिली ऑफ सर्कल से अपन सर्कल निकाल लें, उसका आर का फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके भी निकाल सकते हैं। चलो पहले इससे कर लेते हैं। तो मान लो मैंने साइड ये पी आर ले लिया, इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, दिख रहा है क्या, ये वाला। अब ये वाला एंगल मैं बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2√2, ये हाइट कितनी हो जाएगी 2√2। और यहाँ पर जो बेस है वो कितना दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, दिख रहा है, ये कितना आ गया 2, क्योंकि 1 है और -1 है, तो ये 2 है और ये 2√2 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल का टेन थीटा कितना आ जाएगा, 2√2/2 लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा या टेन ए बेसिकली। टेन थीटा कितना आ रहा है, 2√2/2, यानी कि √2 आ गया। निकाल लेंगे अपन साइन थीटा वगैरह, है ना। ये √2 है और ये 1 है, ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। हाँ जी, अब अपन आते हैं ए पर, साइड लेंथ। तो इसके सामने वाली, बच्चों आप ये भी कर सकते थे कि ये वाला एंगल निकाल सकते थे, तो दिस अपॉन दिस, लेकिन फिर अगर ये एंगल निकालते तो पी एस लिखता मैं साइड लेंथ। अभी मैंने ये वाला एंगल निकाला तो मैं पी आर लिखूंगा साइड लेंथ। तो प्यार देख लेते हैं, प्यार कितना आ रहा है,
और जो इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है 8 का स्क्वायर और 8 64 प्लस 8 72 आ रहा है। तो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर ये आपका आ रहा है। ये कितना जाएगा 72 का रूट है ना, ये कितना जाएगा 36 6√2 आ रहा है। तो साइड लेंथ आपका 6√2 आ गया, साइन का वैल्यू आ गया आपका √2/√3, ठीक है, और इसका 2 है ना, ये 2 टाइम्स ये आपका कैपिटल आर आ रहा है। भाई √2 कट जाएगा, 3√2 आ रहा है, सॉरी 3√3 आ रहा है, 3√3 भी 3√3 दे रखा है अपने को। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। तो हाँ जी, बी ऑप्शन आंसर है। अपन एक बार दूसरा मेथड भी देख लेते हैं एक बार इसके अंदर जो अपन सोच रहे थे। एक तो साइन रूल सोचा था, अगला क्या सोचा था, सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो -1090 -1090 कुछ एक पॉइंट है -1,0 और एक पॉइंट है 9,0। तो अपने को पता है कि इनफाइनाइट सर्कल जो इन दोनों से पास करते हैं वो क्या होंगे, s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। एस क्या हो जाएगा, डायमेट्रिकल फॉर्म है, फैमिली ऑफ सर्कल याद होगा, 2 पॉइंट से पास होने वाले। तो ये डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्कल लिखा, कितना आएगा x+1 इंटू x-9 प्लस y²। और बच्चों लाइन इन दोनों को जोड़ने वाली बहुत सिंपल है, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, दिख रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है। ये अपना इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू -10 और 9,0 आ गया। तो अपने को एक कंडीशन दे रखा है कि ये सर्कल इससे ही पास करता है। क्या नाम है इस पॉइंट का, 1,2√2। एक्स को रखा 1, एक्स को 2 इंटू -8 है ना, -16 एक्स, और वाई को रखा 2√2। तो 2√2 का बच्चों स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और लेमडा इंटू 2√2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, लेमडा इज 2√2, क्योंकि ये उधर जाके 8 अपॉन 2√2 कितना आ जाएगा, 2√2। ठीक है जी, अब इस सर्कल को लिख लेते हैं अपन। तो यार x² प्लस y², यहाँ से कितना आएगा -8x, ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 2√2y, और कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म केवल यहाँ से आ रहा है -9 इज इक्वल टू 0। ये अपना सर्कल आ गया। सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, g² प्लस f² माइनस c। g² -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, g² प्लस f² √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस c, g² प्लस f² माइनस c, तो प्लस 27 आ रहा है। 27 का रूट कितना हो जाएगा, 3√3। सही है, 3√3 आ रहा है। ऐसे भी अपन कर सकते थे। एक और मेथड मैंने बताया कि अपन वो वाला भी साइड ले सकते थे, तो आपकी इच्छा है, आप ये अपॉन ये से टेन थीटा निकालो, ये थीटा आ जाएगा, पी एस निकाल लो, एक ही बात है ना, पी एस अपॉन उसके सामने वाला एंगल। तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट बोला है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर देखते हैं, पी क्यू आर को। जो पी क्यू आर यहाँ पर है, इस ट्राइंगल का अपने को स्मॉल आर बताएं। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाय एस, ठीक है, डेल्टा बाय एस, और ठीक है एंगल बाई सिक्स। वैसे तो दिख ही रहा है कि फिर आर निकालना है, यहाँ पर कहीं पर होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मीडियन और ये सब है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। डेल्टा बाय से निकाल लेता हूँ, डेल्टा निकाल लूंगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो बड़ा जल्दी हो गया बच्चों, है ना। डेल्टा बाय एस मैंने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लंबाई कितनी है 4√2, हाफ ऑफ पी क्यू, और ये कितना है आपका 8 है, ये 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एस, सेम पेरीमीटर। तो ये कितना है 4√2 है, ये निकालते हैं। तो 4√2 ये एक साइड लेंथ है, बाकी दोनों बराबर है, तो 4√2 का तो मैं आधा कर देता हूँ, बाकी केवल एक ही साइड लेंथ लिखता हूँ, है ना, ये वाली, क्योंकि ये दिस प्लस दिस अपॉन टू कितना हो जाएगा, दिस ही हो जाएगा। तो इसका कितना आ रहा है वैल्यू, 8 का स्क्वायर, ये तो √72 आ रहा है, अभी किया था अपन ने। 8 का स्क्वायर 64, 8 72, √72, √72। भाई ये कितना आ जाएगा, 8 टू द 16√2, ऊपर 16√2 लिखा हुआ है, नीचे कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा, है ना, 36 इंटू 272। नीचे आपका आ रहा है 8√2, ऊपर आ रहा है 16√2, 16 अपॉन 8, 2 आंसर आ जाएगा।
तो छोटू टू, टू यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है जी, डी ऑप्शन आंसर है ना। और इसमें अपन क्या करें, इसमें बहुत जल्दी से अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि वो पार्ट ए से रिलेटेड था। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्राइंगल की साइड लेंथ आ रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने लिख लिया। ठीक है, और बाकी और कोई तरीका होता तो काफी लेंदी हो जाता है। जैसे आई आप लिखना चाहो ax1 bx2 cx3 और फिर उस आई का डिस्टेंस एक वर्टिकल लाइन से निकालना चाहो, जो कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, कोई पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, सर्कल बनाया, तो सेंटर निकाल लिया इसका, और सेंटर का भी मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, यानी कि ax1 bx2 cx3 अपॉन a+b+c, उसका डिस्टेंस यहाँ से निकाल लिया, यानी कि 1 से डिस्टेंस 1,0 से, तो वो भी आंसर आ जाएगा। तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूले निकालने हैं तो डेल्टा वाइज करें ना, आर डायरेक्ट आएगा, आई क्यों निकालें अपन। ठीक है जी, है ना, ओके बाय।